रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। रिया ने फोन उठाया और धीमी आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक गहरी और भयानक आवाज आई, तुम्हें मौत से डर लगता है? रिया के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वह आवाज हंसने लगी। मैं तुम्हारा अंत हूं। रिया ने तुरंत फोन काट दिया और दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और वापस बिस्तर पर बैठ गई। कुछ मिनट बाद फोन फिर से बज उठा। रिया ने डरते हुए फोन उठाया। इस बार आवाज और भी भयानक थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती। रिया ने फोन फेंक दिया और रोने लगी। उसने सोचा कि यह सब कोई मजाक है, लेकिन दिल की धड़कनें बता रही थीं कि यह मजाक नहीं है। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ी। तभी अचानक एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। रिया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी। वह एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी बुरे सपने में फंसी हुई है। उसकी आंखों के सामने वह भयानक चेहरा आया जिसने उसे फोन पर धमकाया था। वह चेहरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। रिया की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर थी। यह सब एक डरावना सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार रिया ने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। वह बिस्तर से उठी और अपने माता-पिता के कमरे में गई। वह उन्हें जगाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रिया ने उन्हें हिलाया, लेकिन वे गहरी नींद में थे। रिया ने सोचा कि शायद वे थके हुए हैं, इसलिए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरा पूरी तरह से बदल चुका है। वहां की दीवारें काली थीं और फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे। वह डरते हुए कमरे में दाखिल हुई और तभी उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार फोन की आवाज बहुत तीव्र थी और रिया ने अनमने ढंग से फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही भयानक आवाज आई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रिया ने फोन को जोर से फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक गहरी, सर्द हवा कमरे में फैल गई। तभी अचानक कमरे के कोने से एक औरत की साया निकलकर सामने आई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और आंखों में खून की लाली। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। वह साया धीरे धीरे रिया के करीब आ रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? वह साया हंसने लगी और बोली, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे साथ यह खेल शुरू किया है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह साया बोली, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने उस सड़क पर किसी को टक्कर मारी थी और बिना देखे वहां से चली गई थी? वह मैं ही थी। अब तुम्हारी बारी है दर्द और डर सहने की। रिया को सब याद आ गया। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम वहां मर गई थी। मैं बहुत डर गई थी और भाग गई थी। वह साया धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे की दीवारों पर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रिया को लगा कि उसका अंत नजदीक है। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और रिया ने खुद को फिर से अपने बिस्तर पर पाया। इस बार रिया ने सोच लिया था कि वह इस डरावने सपने का सामना करेगी। उसने अपने आप को शांत किया और बाहर देखा। सूरज उग रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रिया जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने उस अनजान फोन कॉल का रहस्य सुलझाने का फैसला किया और अपने जीवन को ठीक करने की ठान ली। रिया ने अगले दिन से ही अपने आप को उस रहस्य को सुलझाने में लगा दिया। उसने अपने फोन कॉल्स का रिकॉर्ड देखा,
लेकिन वह नंबर वहां नहीं था। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। रिया ने उस रात के बारे में सोचना शुरू किया जब उसने उस औरत को टक्कर मारी थी। उसे याद आया कि वह एक सुनसान सड़क थी और वह औरत अचानक ही सामने आ गई थी। रिया ने सोचा कि उसे उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। उसने अगले दिन अपनी गाड़ी उठाई और उस सड़क की तरफ चल पड़ी। वह सड़क वाकई में सुनसान थी और वहां कोई भी नहीं था। रिया ने गाड़ी रोककर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर एक पुराने और टूटे हुए घर पर पड़ी। वह घर बिल्कुल उस जगह के पास था जहां उसने टक्कर मारी थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। घर के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और दरवाजा खुलते ही एक भयानक आवाज आई। रिया ने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। घर के अंदर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज पड़ी हुई थी। रिया ने मेज के पास जाकर देखा। मेज पर एक पुराना और फटा हुआ फोटो एल्बम पड़ा था। उसने एल्बम को खोला और देखा कि उसमें कई पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वही औरत थी जिसे उसने टक्कर मारी थी। रिया ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस औरत के साथ एक बच्चा भी था। अचानक उसे याद आया कि फोन कॉल में वही औरत कह रही थी कि उसके साथ उसके बच्चे ने भी दर्द और डर झेला था। रिया ने उस एल्बम के पन्ने पलटने शुरू किए। हर तस्वीर में वो औरत और उसका बच्चा थे। अचानक रिया को एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि उस औरत का नाम सुषमा था और उसका बच्चा राहुल उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। एक दिन किसी ने सुषमा को सड़क पर टक्कर मारी और राहुल को अनाथ छोड़ दिया। रिया ने वह कागज पढ़ते ही सब समझ लिया। सुषमा की आत्मा उस दिन के दर्द और पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाई थी। रिया ने सोचा कि उसे सुषमा की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। उसने एक पुरोहित को बुलाया और उस घर में पूजा करवाने का फैसला किया। अगले दिन रिया ने पुरोहित को उस घर में बुलाया। पुरोहित ने बताया कि सुषमा की आत्मा बहुत पीड़ा में है और उसे शांति दिलाने के लिए विधि विधान से पूजा करनी होगी। पुरोहित ने पूजा शुरू की और रिया ने सुषमा की आत्मा से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सुषमा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पूजा के अंत में पुरोहित ने सुषमा की आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े। अचानक घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैल गई और रिया ने महसूस किया कि जैसे सुषमा की आत्मा अब शांति पा चुकी है। वह आवाज जो रिया को लगातार तंग कर रही थी, अब नहीं आ रही थी। रिया ने राहत की सांस ली और घर से बाहर निकल आई। रिया ने उस दिन के बाद अपने जीवन को नई शुरुआत दी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने समाज सेवा के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और सुषमा और राहुल की याद में एक फंड स्थापित किया जो सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों की मदद करता था। रिया को अब सुकून था कि उसने अपनी गलती सुधार ली है और सुषमा की आत्मा को शांति दी है। उसने अपने दिल से सारा डर निकाल दिया और अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीने का संकल्प लिया। इस तरह रिया की जिंदगी में आया वह अनजान फोन कॉल का रहस्य उसे अपने अतीत की गलती से सामना करने और उसे सुधारने का मौका दिया। अब रिया हर रात शांति से सोती थी, यह जानते हुए कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी रोमांचक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपको काल्पनिक और सच्ची भूतिया कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल भूतिया कहानियों का संसार को भी ढेर सारा प्यार दें। वहां आपको डर और रोमांच से भरपूर अनोखी कहानियां मिलेंगी। हमारे दोनों चैनलों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। दोनों चैनलों पर बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आपके समर्थन और प्यार के बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद।